अगला रात्रि क्लास 5 मई 1968। बच्चों के पास जितने समाचार आते हैं उतने सच्चाई के समाचार और कोई के पास नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे बाप सृष्टि का मालिक है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे बच्चों के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार आता है। इसलिए इन बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप को भी जानते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सिर्फ चक्कर को जानने से नई दुनिया की चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से ये चक्रवर्ती पद प्राप्त कर रहे हैं। बाप आकर के नर से नारायण बनाने का ज्ञान देते हैं। क्या ऐसे नहीं आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम नर से नारायण बनते रहते हैं? नहीं, बाप आते हैं और आकर के नर से नारायण बनने का ज्ञान देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बाप को ज्ञान देने के बाद पतितों को पावन बनाना पड़ता है। पतित पहले शरीर बनते हैं या आत्मा बनती है? आत्मा पतित बनी है तो आत्मा को ही पहले पावन बनाते हैं। बच्चे जानते हैं। अभी बाप हमको नारायण बनने का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा जब तक प्योर नहीं हुई है तो हम ये पवित्र बन नहीं सकते। इंतजार करो। इसलिए बाप याद की यात्रा सिखलाए रहे हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करे तो पाप भस्म हो जाएंगे। देवान में रह करके बाप को याद करना चाहेंगे तो देवान भी बढ़ेगा और पाप भी भस्म नहीं होंगे। अपन को आत्मा समझते हुए साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे योगाग्नि में। ये ज्ञान मिलता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग पर आस्तिक भी बनते हैं और बाप को रचना को जानने से त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। बच्चों को अभी याद आया है ये सृष्टि का चक्कर पूरा हुआ। चक्कर पूरा हुआ तो क्या होना है? अभी ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। इससे फिर क्या होगा? अगर ये बुद्धि में आ जाए कि ये पुरानी दुनिया खलास होनी है तो क्या होगा? वैराग आ जाएगा। बुद्धि को टिकाने का ये बहुत बड़ा साधन है। क्या? एक तो अभ्यास, बार बार बाप की याद में टिकने का अभ्यास करना, और दूसरा इस दुनिया से वैराग लाना। बेहद का वैराग्य सन्यासी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ हद का वैराग्य है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम प्रवृत्ति में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी बुद्धि से सारी दुनिया से वैराग करते हो।
तो समझो निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है और तुम्हारा धर्म अलग है। पुराने विश्व का संन्यास और तुम्हारी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है। उनकी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है क्या? वो तो समझते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। तुमको तो नई दुनिया की याद रहती है। बाप याद रहता है, बाप का वर्षा याद रहता है। तो तुम प्रवृत्ति मार्ग के हुए ना। प्रवृत्ति मार्ग में बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं तो उनको क्या याद रहता है? बाप याद आता है, बाप का वर्षा भी याद आता है। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम पर हूं। जब पुरानी दुनिया भस्म होने वाली होती है और नई दुनिया आने वाली होती है तो पुरानी दुनिया का पूरा संन्यास चाहिए। पूरा पुरानी दुनिया का संन्यास बुद्धि में बैठेगा तो नई दुनिया का पूरा नक्शा बुद्धि में आ जाएगा। तुम पूरा ही नई दुनिया में चले जाएंगे। एक कला कम नई दुनिया में नहीं आवेंगे, चौथाई कला कमती दुनिया में नहीं आवेंगे, पूरा ही नई दुनिया में आवेंगे। तो पक्का करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। तो इन आंखों को फोड़ दें। सूरदास ने तो इन आंखों को फोड़ दिया था, फिर उनको तो नई दुनिया नहीं मिली है। इन आंखों को फोड़ दें तो अंदर की आंख से पुरानी दुनिया देखते रहेंगे। जैसे धृतराष्ट्र क्या करता था, बाहर की आंखें फूटी हुई थी, फिर अंदर की आंख से मान सम्मान दुनिया की बातें याद आती रहती, घर के सगे संबंधी याद आते रहे। तो फिर क्या करना है? इन आंखों से पुरानी दुनिया को देखना ही नहीं है तो अंदर की आंख से बाप ने हमको नई दुनिया का ज्ञान दिया हुआ है, हम नई दुनिया को देखें। नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया में क्या स्टेज होगी। बच्चों को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ है, परंतु नई दुनिया तो नहीं आई है। अरे बच्चों को यज्ञ के आदि में कितने बच्चों को विनाश का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में इस पुरानी दुनिया का विनाश देखा ना, फिर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? नहीं, साक्षात्कार अपने आप हुआ या बाप ने कराया या कहे ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, परंतु मेहनत से नहीं हुआ। यहाँ तो तुमको अपनी पढ़ाई की खुद मेहनत करनी है, बुद्धियोग से साक्षात्कार करना है। ये पढ़ाई बुद्धियोग की है तो बुद्धि की तीसरी आंख से साक्षात्कार हो कि कैसे नई दुनिया आने वाली है और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होता है तो समझते हैं हमें भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में आने को याद करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिस करनी है और सबको भूलना और एक बाप को याद करना। भक्ति मार्ग में तो पूजा करनी पड़ती है,
भांति भांति की मूर्तियों को पूजेंगे, मंदिरों में जावेंगे, तीर्थों में जावेंगे। लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में कहते थे, बाबा आप आवेंगे तो हम आपका बन करके आप से ही बरसा लेंगे। अभी देखो बाप आया हुआ है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ज्ञान और भक्ति का ड्रामा में नूद है। क्या नूद है? आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है और आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। ज्ञान से विश्व का मालिक बन जाते हो, ज्ञान से भक्ति विश्व का मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक एक बनेगा कि सारे ही बन जाते हैं? एक बनेगा तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ है? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ प्रजा भी जो होती है, जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, सुख दुख में साथ देता है। ऐसे ही वहाँ प्रजा में और लक्ष्मी नारायण में ऐसी आत्मीयता होगी कि प्रजा पराई नहीं दिखाई पड़ेगी और प्रजा वर्ग को राजा भी कोई पराया नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज के राजा प्रजा की सारी धन संपत्ति खींच लो, विदेशी बैंक में भेज दो, प्रजा को मर जाने दो। तो बहुत अंतर है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में। भक्ति से सारे विश्व का तुम गुलाम बन जाते हो और ज्ञान से तुम मालिक बन जाते हो। वहां नई दुनिया में प्रकृति भी तुमको रिगार्ड देगी। यहाँ तो प्रकृति भी तामसी बन करके तुमको ठोकरें लगाती है। फ्लड आता है तो कितने बोड़म बोड़ हो जाते हैं, आग लगती है तो कितना नुकसान हो जाता है, बरसात होती है तो कितना नुकसान हो जाता है, तूफान आते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। वहां नई दुनिया में ये प्रकृति के कोई भी प्रकोप नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो अपने शरीर के 5 तत्वों पर ही विजय पा लेते हो। तो जिसकी अपने ऊपर विजय हो गई, अपनी इंद्रियों पर विजय हो गई, वो सारे विश्व के ऊपर विजयी बन जाता है। यहाँ तो देखो प्रकृति भी दुख देती रहती है। ओम शांति।